हाल की घटनाओं और दुर्घटनाओं को देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मुझे इस बात के लिए खेद महसूस हुआ और पश्चाताप किया कि मैं पहले उनकी आत्माओं को सियोन की ओर अगुवाई नहीं कर सकी, और सोचा बहुत से लोग इसलिए कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि हमने उन सभी को प्रचार नहीं किया। चूंकि भविष्य में कई घटनाएं और दुर्घटनाएं होंगी, इसीलिए परमेश्वर के लोगों को यह कहते हुए लगन से प्रचार करना चाहिए कि ऐसी विपत्तियों का सामना करने से पहले बिना देर किए सियोन को भाग जाइए। इस पृथ्वी पर कुछ भी संपूर्ण नहीं है। दुर्घटनाएं इसीलिए होती है क्योंकि लोग अपूर्ण हैं, जीवन अनिश्चित है और कुछ भी पूर्ण नहीं है। जब तक हम संपूर्ण स्वर्ग के राज्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और जीवन के वचनों से दुनिया को जगाना चाहिए। प्रेम एक और व्यक्ति को शीघ्रता से सियोन में लाना है, जहां परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम अपने हृदय, मन और शक्ति को नई वाचा के वचनों का परिश्रम पूर्वक प्रचार करने और कई आत्माओं को सियोन की ओर ले जाने के लिए समर्पित करें। आइए हम लगन से सुसमाचार का प्रचार करें ताकि अन्य लोग भी स्वर्ग के राज्य में जाने के आनंद का अनुभव कर सके। सद्भाव और एकता प्राप्त करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण दुनिया अशांति में है, लेकिन केवल सियोन में शांति है। चर्च ऑफ गॉड दुनिया भर में स्थापित किया गया है और मुझे विश्वास है कि सुसमाचार का कार्य सफलतापूर्वक इस बिंदु तक लाया गया है, क्योंकि सदस्य एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे के प्रति विचारशील होने के लिए पिता के वचनों के अनुसार सद्भाव और एकता में रहते हैं। प्रेम भरे हृदय से कड़ी मेहनत करने के लिए आपका धन्यवाद। यह प्रेम परमेश्वर से आता है। परमेश्वर की संतानों के रूप में जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है, आपने एक दूसरे की मदद की बिना इस बात पर बहस किए कि क्या मेरा है और क्या उनका। मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज तक दुनिया भर में कई चर्चों और नबियों को स्थापित किया गया है। पिता ने कहा, प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। जहां मेल मिलाप नहीं है, वहां विभाजन, कलह और संघर्ष पैदा होना निश्चित है। जब सद्भाव होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। अकेले की तुलना में एक साथ काम करना बेहतर है और 2 से 3 के साथ काम करना और भी बेहतर है। इसीलिए पिता ने हमें मेल मिलाप का अनुसरण करने की सलाह दी, जो सुसमाचार के बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हुए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। आपको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि यह खुशी आपसे दूर न हो जाए। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी मदद करते हैं और चीजों को अच्छे से चलाते हैं। आपको धन्यवाद भी देना चाहिए,
यह परमेश्वर की इच्छा है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तब आप कई आशीषें प्राप्त करेंगे। तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आइए इन वचनों को अभ्यास में लाए, जैसा कि निर्देशित किया गया है। परमेश्वर ने मानव जाति को उद्धार देने के लिए जो एक उच्च पद से आज्ञाएं जारी कर सकते थे, स्वयं को एक सेवक की तरह दीन किया, हमेशा अपना सिर झुकाकर सदस्यों की सेवा की। यह लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। स्वर्ग में ऊंचा किया जाना ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर ऊंचा किए जाने के कारण अभिमानी होने से आप गिर जाएंगे। इस पृथ्वी पर दूसरों की सेवा करने के लिए एक नम्र हृदय बनाए रखने से आप नहीं गिरेंगे, बल्कि आप स्वर्ग के राज्य में सदा के लिए ऊंचे किए जाएंगे। चूंकि परमेश्वर ने हमें विस्तार से सिखाया है कि स्वर्ग में कैसा ऊंचा किया जाए, इसीलिए आइए हम हमेशा नम्रता के साथ सदस्यों की सेवा करें। आइए हम लगन से प्रचार करते हुए एकजुट हो, जल्दी से सियोन में आए, जहां आप विपत्तियों से बच सकते हैं और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, ताकि बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सके, जहां कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है। मुझे आशा है कि सियोन की संतानें वही करेंगे जो पिता को प्रसन्न करता है और स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़े।